दोस्तों ज्योग्राफी मेजर 16 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मार्स का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मार्स के द्वारा जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है वो क्या है और इसकी आलोचना भी करना है, क्योंकि इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो कहा जाता है कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, लेकिन क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलता है, ये जानकारी देता है, साथ में आज के समय में ये प्रासंगिक माना जाता है, जिसके कारण इसको पढ़ाया भी जाता है और इससे कुछ जानकारी भी ली जाती है। तो मार्स के द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया था इसको हम लोग समझेंगे और इसकी आलोचना को भी देखेंगे। ठीक है, बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके परिचय को हम लोग देखेंगे। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, एक सेकंड आपको टाइम दे रहे हैं, तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ते हैं, देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा ताकि हमको समझ में आ सके कि कहाँ तक ये जो वीडियो मेरा वो जा रहा है। ठीक है, समझते दोस्तों इसके परिचय को। ये जो मार्ल्स है पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट मार्ल्स। ठीक है, इसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इसके द्वारा जनसंख्या सिद्धांत दिया गया। उसी जो पुस्तक है उसी में इसने जनसंख्या सिद्धांत दिया हुआ जिसका नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक का नाम है और उसी पुस्तक में जनसंख्या का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन मानव समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्या कहा गया कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच अगर संतुलन हो तो वह मानव समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। 18वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और खाद्य संकट की आशंका बढ़ रही थी, और खाद्य संकट का आशंका भी बढ़ रहा था क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका दबाव पड़ता है और खाद्य संकट बढ़ रहा था। तब अंग्रेज अर्थशास्त्री, उसी टाइम ये जो ये क्या है तो एक अंग्रेज अर्थशास्त्री है, थॉमस रॉबर्ट मार्ल्स ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत के माध्यम से इस समस्या को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था उसने एक सिद्धांत दिया उसमें, और उसके माध्यम से इस समस्या को समझाने का प्रयास किया। उनका यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और खाद्य उत्पादन के बीच असंतुलन को स्पष्ट करता है और संभावित संकट के प्रति चेतावनी देता है। और उनका ये जो सिद्धांत दिया गया था मार्ल्स का, वो क्या कहता है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य उत्पादन के बीच असंतुलन को स्पष्ट करता है कि जो जनसंख्या वृद्धि वो बहुत तेजी से होता है और जो खाद्य उत्पादन है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो इसके बीच में असंतुलन को ये बताता है और संभावित संकट के प्रति चेतावनी देता है। और यही जो संभावित संकट के प्रति चेतावनी देता है जिसके कारण हम लोग इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि इसका बहुत आलोचना हुआ था लेकिन इसके सिद्धांत को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जानकारी देने वाला सिद्धांत था। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मार्ल्स का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। इसको कहीं कहीं पर माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में ये कहा जाता है लेकिन इसको माल्थुसियन थ्योरी भी कहा जाता है। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं आंसर को तो सीधा सीधा आपको माल्थुसियन थ्योरी पूछा जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि मार्ल्स ने 1798 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये जो सिद्धांत आप लोग देख रहे हैं जनसंख्या का सिद्धांत, ये सिद्धांत इसी पुस्तक में इसने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार ये जो मार्ल्स है इसके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात, जो ज्यामितीय अनुपात इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है, मतलब 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, इस तरह से बढ़ता है। जबकि जो खाद्य उत्पादन है वो अंक गणितीय अनुपात में बढ़ता है। जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है और जो खाद्य उत्पादन है वो अंक गणितीय अनुपात में बढ़ता है। ज्यामितीय का मतलब है कि 1 हुआ फिर डबल हो गया, फिर 2 हुआ उसका डबल 4 हो गया, फिर 4 का डबल 8 हो गया, फिर 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया। इस तरह से जनसंख्या बढ़ता है। लेकिन जो खाद्य उत्पादन है वो अंक गणितीय अनुपात से बढ़ता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता है। तो इसी के बारे में उसने कहा है। इस प्रकार समय के साथ जनसंख्या खाद्य संसाधनों से आगे निकल जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जो जनसंख्या है वो खाद्य संसाधनों से आगे निकल जाता है, मतलब जो खाने वाली वस्तुएं वो कम हो जाती है और जनसंख्या अधिक हो जाती है, जिसके अभाव भूख गरीबी और सामाजिक संकट उत्पन्न होता है। और जिससे क्या है तो अभाव भूख गरीबी और सामाजिक संकट उत्पन्न होता है। मार्ल्स का मानना था कि यदि इस असंतुलन को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मार्ल्स ऐसा मानते थे कि यदि इस असंतुलन को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव देखने को मिलेगा, गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डबल डबल होते जा रहा है, और जो खाद्य उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे मार्ल्स के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं।
इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय भी दिए। पहला तो सकारात्मक नियंत्रण कहा गया इनके द्वारा इस उपाय को सकारात्मक नियंत्रण कहा गया, पॉजिटिव चेक्स कहा गया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ये वे प्राकृतिक या अनिवार्य कारक हैं जो जनसंख्या को हटाते हैं। ये क्या है, तो एक प्राकृतिक और अनिवार्य कारक है जो जनसंख्या को घटाता है। क्या क्या है, तो अकाल हो सकता है, महामारी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, भूखमरी हो सकता है। ये सब क्या है, तो एक प्राकृतिक और अनिवार्य कारक है जिसके कारण क्या है, तो जनसंख्या घटता है। तो ये इसको सकारात्मक नियंत्रण कहा गया। मार्क्स के द्वारा कहा गया कि जब अकाल पड़ता है तब जनसंख्या घटता है, महामारी पड़ता है तब जनसंख्या घटता है, युद्ध होता है तब जनसंख्या घटता है, या फिर भूखमरी के कारण जब लोग मरते हैं तब जनसंख्या घटता है। और ये सब क्या है, तो जनसंख्या कम करने के, नियंत्रित करने के कुछ उपाय दिए गए मार्क्स के द्वारा। ठीक है, इनसे मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या में अचानक कमी आ जाती है। मार्क्स के अनुसार ये कठोर लेकिन प्रभावी नियंत्रण है। मार्क्स कहता है कि अगर ये इस तरह के अकाल पड़ जाए, महामारी पड़ जाए, युद्ध हो जाए, भूखमरी हो जाए, इससे मृत्यु दर क्या है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जनसंख्या में कमी आ जाता है और ये क्या होता है, तो कंट्रोल में हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। हालांकि ये जो बताया गया कि ये जो उपाय है वो कठोर है लेकिन प्रभावी नियंत्रण है, ये मार्क्स कहता है। ठीक है, ये कोई और नहीं, मार्क्स खुद कह रहा है। दूसरा जो इसने उपाय सुझाया वो है निवारक नियंत्रण। निवारक नियंत्रण ये वे उपाय हैं जिनसे जनसंख्या को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है। मार्क्स के द्वारा जो दूसरा उपाय दिया गया वो है निवारक नियंत्रण, और ये वैसे उपाय हैं जिनमें जनसंख्या को बढ़ने से पहले नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि विवाह में देरी करना, अगर देरी से विवाह करता है तो बच्चे भी कम होंगे। ठीक है, ब्रह्मचार्य करना मतलब विवाह नहीं करना, आत्मसंयम आदि। अगर आत्मसंयम है, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, तो जनसंख्या नियंत्रित हो सकता है। मार्क्स ने इन्हें नैतिक और समाज के लिए अधिक उचित उपाय माना। मार्क्स कहते हैं कि ये नैतिक भी है और समाज के लिए अधिक उचित उपाय भी है। ठीक है, तो दो उसने उपाय दिए थे। एक तो उसने उपाय दिया निवारक नियंत्रण, ठीक है, और दूसरा था सकारात्मक नियंत्रण, जिसके दौरान क्या है, तो महामारी आ सकता है, अकाल आ सकता है, युद्ध जैसे मतलब कुछ भयंकर चीजें करके जनसंख्या को अचानक कम कर दे। तो दो उपाय उसने दिए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं मार्क्स सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके सिद्धांत की। पहला इसका विशेषता है वो यह है कि यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि को एक प्राकृतिक और अनिवार्य प्रक्रिया मानता है। जो जनसंख्या वृद्धि है उसको प्राकृतिक और अनिवार्य प्रक्रिया मानता है कि जनसंख्या वृद्धि होना ही है। दूसरा जिसका विशेषता है सिद्धांत का वो है, इसमें जनसंख्या और खाद्य संसाधनों के बीच असंतुलन को मुख्य समस्या बताया गया। जो खाद्य संसाधन है उसके असंतुलन को मुख्य समस्या बताया गया है। जनसंख्या और खाद्य संसाधनों के बीच जो असंतुलन है उसी को मुख्य समस्या बताया गया है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो खाद्य संकट बढ़ेगा, खाद्य जो असंतुलन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जो है ज्यामितिक प्रक्रिया से बढ़ता है, मतलब 1 2 4 8 16 32 64, जबकि जो खाद्य उत्पादन है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, अगला इसका विशेषता है वो है यह भविष्य में आने वाले संकटों के प्रति चेतावनी देता है। ये जो सिद्धांत है जनसंख्या का सिद्धांत, ये भविष्य में आने वाले संकट के प्रति चेतावनी देने का काम करता है। तो ये भी इस सिद्धांत का एक क्या है, तो विशेषता है। अगला इसका विशेषता है वो है यह जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है ये जनसंख्या नियंत्रण पर बल देता है, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देता है कि बहुत जरूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, नहीं तो खाद्य संकट आ सकता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे मार्क्स सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। मार्क्स सिद्धांत का क्या आलोचना हुआ उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला आलोचना इसका यह है कि खाद्य उत्पादन के बारे में गलत अनुमान लगाया। जो मार्क्स था उसने खाद्य उत्पादन के बारे में गलत अनुमान लगाया। उसके हिसाब से जो जनसंख्या है वो इस तरह से बढ़ता है, 1 2 4 8 16 32 इस तरह से जनसंख्या बढ़ता है, जबकि खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता है। यहीं पर उसने क्या किया, तो गलती किया। ठीक है, यहीं पर इसने गलती किया और उसी के बारे में यहाँ पर इसका आलोचना हुआ। खाद्य उत्पादन के बारे में गलत अनुमान लगाया। मार्क्स ने यह मान लिया था कि खाद्य उत्पादन केवल धीमी गति से बढ़ेगा, मतलब अंकगणितीय तरीके से बढ़ेगा, लेकिन आधुनिक विज्ञान, तकनीक, उन्नत कृषि पद्धतियों और हरित क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, विज्ञान आ गया, ठीक है, उन्नत कृषि आ गया, हरित क्रांति आ गई, जिसके कारण खाद्य उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। इससे उनके अनुमान पूरी तरह से नहीं साबित हो सका। जिससे क्या, तो इससे उनके जो अनुमान थे वो पूरी तरह सही साबित नहीं हो सका। उन्होंने कहा था कि बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा है। दूसरा इसका आलोचना है वो है जनसंख्या वृद्धि पर सामाजिक नियंत्रण की अनदेखी। जनसंख्या वृद्धि पर सामाजिक नियंत्रण की अनदेखी। उनका कहना है कि लोग जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं या फिर बच्चे पैदा कर लेते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है, जनसंख्या का जो जन्म दर है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये भूल गया कि आजकल के जो लोग हैं, जो आजकल के माँ बाप वो सिर्फ 2 ही बच्चे रखते हैं या फिर एक ही बच्चा रखते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। एक आलोचना ये भी रहा कि जनसंख्या वृद्धि पर सामाजिक नियंत्रण की अनदेखी की उसने। सामाजिक नियंत्रण का मतलब है कि लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमारे परिवार ज्यादा बड़ा हो। मार्क्स ने यह नहीं माना कि शिक्षा, शहरीकरण,
महिलाओं की जागरूकता और परिवार नियोजन के कारण लोग स्वयं ही कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। ये उन्होंने नहीं माना था। आज कई विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम या शून्य के पास है, आसपास है। मतलब कई सारे ऐसे देश हैं, विकसित देश हैं, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है या फिर शून्य के आसपास हो गया है। बच्चे लोग नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो बहुत सारे लोग तो अडॉप्ट कर रहे हैं, गोद ले ले रहे हैं। तो तीसरा जो इसका आलोचना है वो है सकारात्मक नियंत्रणों की अमानवीयता। सकारात्मक नियंत्रणों की अमानवीयता। अकाल, महामारी और युद्ध जैसे नियंत्रण अत्यंत कठोर और अमानवीय है। उनके द्वारा कहा गया कि जब अकाल पड़े, महामारी पड़े, युद्ध पड़े, ठीक है, तो वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से घटता है क्योंकि लोगों का मृत्यु दर बढ़ जाता है, लोग बहुत ज्यादा मरते हैं। तो ये क्या अमानवीय बताया गया इसको। आधुनिक समाज इन पर निर्भर नहीं करता। आज का जो समाज वो इन पर निर्भर नहीं करता कि लोगों को जबरदस्ती मारे, बल्कि चिकित्सा सुविधाओं, सामाजिक सुधार और नीतियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करता है। बल्कि जो चिकित्सा सुविधा उसको बढ़ाया जाता है, सामाजिक सुधार को लाया जाता है और नीतियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करता है। तो ये भी इसका एक आलोचना रहा था। चौथा जिसका आलोचना देखने को मिलता है वह मानव बुद्धि और तकनीकी प्रगति की उपेक्षा। मार्क्स ने मानव बुद्धि का और उसकी तकनीकी प्रगति की उपेक्षा की थी, मतलब इसको वैल्यू नहीं किया था। लेकिन यह सब देखने को मिलता है। मार्क्स ने यह नहीं सोचा था कि मानव अपनी बुद्धि और वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से संसाधनों को बढ़ा सकता है। मार्क्स ने यह कभी नहीं सोचा था कि मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके संसाधनों को बढ़ा सकता है। आज नई तकनीकों के कारण उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई है। जबकि मार्क्स ऐसा सोचता था कि जनसंख्या अगर बढ़ गया तो खाद्य संकट आ सकता है और लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों ने बुद्धि लगाया और थोड़ा सा उत्पादन को ही बढ़ा दिया। पांचवा जो इसमें आलोचना देखेंगे हम लोग वो है सिद्धांत की सीमित सत्यता। सिद्धांत की सीमित सत्यता। हालांकि यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। आज भी कई विकासशील देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और संसाधनों पर दबाव बना हुआ है, जिससे मार्क्स के विचार आंशिक रूप से सही प्रतीत होते हैं। तो कई सारे देश में इसको सही माना जाता है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या लगातार बढ़ ही रहा है और वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो खाद्य संकट वो भी बढ़ रहा है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, तो वहां के लिए ये जो इसका सिद्धांत दिया गया है वो वहां पर काम करता है। इसका अगला जो आलोचना है वो एकांकी दृष्टिकोण। एकांकी दृष्टिकोण। मार्क्स ने केवल खाद्य उत्पादन और जनसंख्या पर ध्यान दिया। मार्क्स ने क्या किया, तो सिर्फ खाद्य उत्पादन और जनसंख्या पर ही ध्यान दिया। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो खाद्य संकट आएगा, सिर्फ यही कहा था। जबकि अन्य संसाधनों, तकनीक और आर्थिक विकास के प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। बल्कि और भी जो भी संसाधन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, आर्थिक विकास है, इन सब बातों के लिए कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ खाने के बारे में बात किया था। इसीलिए इसको एकांकी दृष्टिकोण कहा जाता है, जो भी इसका एक आलोचना कहलाता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के संबंध को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास था। जनसंख्या और संसाधनों के संबंध को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास था कि मतलब अगर जनसंख्या बढ़ता है तो किस संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। यद्यपि इसमें कई कमियां और सीमाएं हैं, फिर भी यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए आधुनिक युग में भी इसका महत्व बना हुआ है। हालांकि इसे संशोधित रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन ये जो सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया इसको भी संशोधित करके ही स्वीकार किया जाता है। जो इसने कहा था उसको नहीं माना जाता क्योंकि ये ने बहुत अटपट बात कर दिया था, ठीक है, मतलब कुछ भी बोला था। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट बता सकते हैं। वीडियो को पसंद आया या नहीं आया, समझ में आया, फिर समझाने का और जरूरत है तो आप लोग कमेंट हमको बताइए और हम कोशिश करेंगे अच्छे से बता सकें। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।